हेलो, स्वागत है आपका अपने चैनल प्रतिभा ज्ञान पाठशाला में। यहाँ पर शिक्षक भर्ती को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। इसमें आपकी माध्यमिक शिक्षक भर्ती और आपकी प्राथमिक शिक्षक भर्ती और बीआरपी, सीआरपी भर्ती और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती को लेकर महत्वपूर्ण सूचना है। देखिए, इसमें क्या कहा गया है। प्राइमरी शिक्षक भर्ती में और आपकी माध्यमिक शिक्षक भर्ती में जो पद खाली हैं उनको भरने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। और जो आपके प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों की कमी बनी हुई है उनको जल्द से जल्द भरने के लिए कहा गया है। यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आने वाली अपडेट आप तक पहुंचती रहे। यदि आपके सामने समय से अपडेट पहुंचेगी तो आप इसमें समय से आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। देखिए, इसमें क्या कहा गया है। देखिए, जो आपकी प्राथमिक शिक्षक भर्ती चल रही है प्रदेश भर में कितनी प्राथमिक शिक्षक भर्ती चल रही है? 2906 पदों पर भर्ती चल रही है। 2906 पदों पर ये भर्ती चल रही है जिसको भरने की प्रक्रिया जारी है, लेकिन अभी भी पद रिक्त रह गए हैं। इसमें आपकी बीआरपी और सीआरपी जो आपकी 955 पदों पर भर्ती चल रही है उसके बारे में महत्वपूर्ण अपडेट है। और साथ ही साथ आपकी माध्यमिक शिक्षा विभाग में जो पद खाली हैं उनसे संबंधित अपडेट है। और आपकी जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती उसमें जो आपको 2906 पद हैं, 2906 पद उनकी प्रक्रिया भी जारी है भरने के लिए। और इसमें अब सख्त टिप्पणी की गई है कि जल्द से जल्द इनको पदों को भरा जाए। सख्त टिप्पणी की गई है कि इन पदों को जल्द से जल्द भरा जाए। जो भी पद खाली हैं इनको जल्द से जल्द भरने के लिए कहा गया है, क्योंकि अब इनमें कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साफ कह दिया है कि इसमें कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इन पदों को जल्द से जल्द आप भरिए। और जो देखिए, इसमें महत्वपूर्ण बात यही है कि आपके जो कर्मचारी हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी उनके पदों को भी भरने के लिए कहा गया है। जो भी भर्ती चल रही है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी या फिर नए कर्मचारी रखे जाने हैं उनको भरने के लिए कहा गया है। देख लीजिए इसमें क्या कहा गया है, फिर देखते हैं। इसमें साथ ही साथ देखिए इसमें कहा गया है। देखिए, आपकी जो चुनाव आचार संहिता थी वो तो समाप्त हो चुकी है। वो समाप्त होने के बाद ही आपके इन पदों को जल्द से जल्द भरने के लिए आदेश और निर्देश दिए जा रहे हैं, क्योंकि जो भी चुनाव परिणाम आ गया है अब उसके अकॉर्डिंग चुनाव आचार संहिता खत्म हो चुकी है। अब ये कार्रवाई शुरू हो गई है। जहाँ पर भी पद खाली है उनका ब्यौरा जुटाया जा रहा है, उनको भरने के लिए कहा जा रहा है। और प्राथमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षकों पर तो बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से फोकस दिया जा रहा है कि इन पदों को भरिए। प्राथमिक शिक्षक के पदों को और माध्यमिक शिक्षक के पदों को जरूर भरिए, क्योंकि इनके पद अभी रिक्त हैं। और बाकी आपको पता ही है प्रवक्ता भर्ती चली रही है, उसके आवेदन मांग लिए गए हैं। उनका जल्दी ही आपकी स्क्रीनिंग होनी है। स्क्रीनिंग के बाद में प्रवक्ता के पद भी भरे जाएंगे। और साथ ही देखिए, जो लोग पता कर रहे हैं अभ्यर्थी की सर 599 की वेटिंग लिस्ट जारी होगी या नहीं होगी, देखिए इस पर बार बार पता करने पर भी अभी महत्वपूर्ण रूप से कोई भी ऐसी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है कि ये वेटिंग लिस्ट जारी करेंगे। लेकिन इतना जरूर कन्फर्म कर दिया है कि इन्होंने इस पर जैसे भी इन्होंने कहा है कि जैसे भी हमारे पास आदेश आते हैं, शिक्षा आयोग ने कहा है कि जैसे भी हमारे पास शासन के या प्रशासन की ओर से कोई भी आदेश आता है उसी के अकॉर्डिंग इसमें प्रक्रिया की जाएगी। आप देख लीजिए इसमें क्या रिपोर्ट है। पूरी खबर को जानने के लिए देखिए इसमें क्या कहा गया है। विद्यालय शिक्षा विभाग के तहत विभिन्न राजकीय विद्यालयों में लंबे समय से अनुपस्थित चल रहे शिक्षकों की अब खैर नहीं। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने विभागीय अधिकारियों को ड्यूटी से नदारत इन शिक्षकों पर ठोस कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। यानी कि जो बिना छुट्टी के लोग छुट्टी कर लेते हैं शिक्षक, उन पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा अधिकारियों को प्रदेश भर में 10वीं और 12वीं कक्षाओं की बोर्ड परीक्षा नकल विहीन एवं पारदर्शिता कराने को कहा है। साथ ही सीआरपी और बीआरपी और चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। मंगलवार को शासकीय आवास पर शिक्षा मंत्री ने विभागीय समीक्षा बैठक ली। आगे कहा गया है, उन्होंने विभागीय अधिकारियों को विद्यालयों से लंबे समय से गायब चल रहे शिक्षकों के खिलाफ बर्खास्तगी की कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। यानी कि उनको बर्खास्त किया जाएगा। जो भी ऐसे शिक्षक हैं जो बिना किसी लीव के या बिना किसी छुट्टी के या बिना किसी एप्लीकेशन के लंबे समय से गायब चल रहे हैं उनको उनकी बर्खास्तगी की जाएगी। कहा, सरकार शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में जुटी है, लेकिन कुछ शिक्षक नियमों को ताक पर रखकर स्कूलों से नदारत शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक लेते। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत मंत्री ने ऐसे शिक्षकों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा कहा। आगे कहा है, उन्होंने बोर्ड परीक्षाओं में किसी प्रकार की कोताही न बरतने और निर्धारित समय पर बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित करने को अधिकारियों को कहा। इसके अलावा उन्होंने संवेदनशील एवं अति संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर अतिरिक्त सतर्कता बरतने की बात कही। डॉक्टर रावत ने बैठक में सीआरपी और बीआरपी चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की नियुक्ति प्रक्रिया की प्रगति आख्या तलब की। नियुक्ति प्रक्रिया में हो रही देरी पर अधिकारियों को जमकर लताड़ लगाई। कहा कि इनका सीधा असर छात्र छात्राओं पर पड़ रहा है। आगे कहा गया है, इसमें उन्होंने प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा में शिक्षकों की शीघ्र तैनाती करने के निर्देश दिए। देखिए, आपके यहाँ प्राथमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षकों को भरने के लिए शीघ्र निर्देश दिए हैं। बहुत सख्त टिप्पणी के द्वारा ये कहा गया है।
आगे कहा गया है इसमें, देखिए बैठक में विद्यालय शिक्षा महानिदेशक डन्ना कामठा निदेशक एस.सी. वंदना अग्रवाल निदेशक प्राथमिक शिक्षा आर.के. उनियाल थे। आगे इसमें कहा गया है, आप देख सकते हैं, इसमें आगे कहा गया हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों की समीक्षा करते हुए शिक्षा मंत्री ने परीक्षाओं को नकल विहीन एवं पारदर्शिता के कराने के निर्देश दिए। रिक्त पदों की नियुक्तियों की समीक्षा के दौरान शिक्षा मंत्री ने बीआरपी सीआरपी के 955 चतुर्थ श्रेणी के 2500 पदों पर नियुक्ति की रिपोर्ट भी ली। नियुक्ति में हो रही देरी पर अफसरों पर विभरते हुए डॉक्टर रावत ने कहा है कि सीआरपी बीआरपी चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्ति न होने पर खामियाजा शिक्षा व्यवस्था को उठाना पड़ रहा है। आगे कहा गया है इसमें, इन पदों पर तैनाती की सभी शिक्षा मंत्री ने समीक्षा बैठक में दिए कार्रवाई के निर्देश। सरकारी स्कूलों की गृह परीक्षाएं 17 मार्च से, देहरादून राज्य के सरकारी स्कूलों में सालाना गृह परीक्षाएं 17 मार्च से शुरू होंगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर एस.बी. जोशी ने सभी सीईओ को परीक्षा का टाइम टेबल जारी कर दिया। जल्द ही सभी स्कूलों को प्रश्न पत्र मुहैया कराए जाएंगे। SCRT प्रश्न पत्र तैयार कर रहा है। गृह परीक्षाएं 17 से शुरू होकर 24 मार्च तक चलेंगी। जिला स्तर पर इस कार्यक्रम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। डॉक्टर जोशी ने सीईओ को कहा है कि परीक्षाओं के दौरान भी मूल्यांकन का काम भी पूरा कर लिया जाए। कक्षा 6 से 11वीं तक की सभी परीक्षाएं 2 पालियों में होंगी। आगे कहा गया है, औपचारिकताओं को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। मंत्री ने प्राथमिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा में शिक्षकों की शीघ्र तैनाती करने के निर्देश भी बैठक में दिए। देखिए यहाँ पर बहुत फोकस दिया जा रहा है आपका किस का। देखिए सबसे पहले आपका दिया रहा है बीआरपी और सीआरपी के पदों को भरने पर फोकस, फिर आपके प्राथमिक शिक्षक भरने का फोकस, फिर आपके माध्यमिक शिक्षक है उसको भरने का फोकस दिया जा रहा है, और आपके जो 2500 पदों पर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं इनको भरने के सख्त निर्देश दिए हैं कि आप जल्दी से जल्दी बीआरपी और सीआरपी और आपके यहाँ पर प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों को जल्द से जल्द ही इन पदों को भरिए, जिससे कि शिक्षा पर कोई भी दुष्प्रभाव ना पड़े। जल्द ही सुचारू रूप से शिक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा सके। आप इनको पदों को जल्द से जल्द भरिए, इसमें कोई भी लापरवाही मत बरतिए। इसमें सख्त कहा गया है कि आप यदि लापरवाही बरतते हैं तो आपके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही इसमें ये भी निर्देश दिए गए हैं जो माध्यमिक शिक्षक हैं और आपके देखिए यहाँ पर जो आपके 2500 कर्मचारी हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और 955 पद हैं जो जिस पर नियुक्ति दी जानी है, उनको जल्द ही जल्द भरने के आदेश दिए गए हैं, निर्देश दिए गए हैं। और आपके यहाँ पर जो बोर्ड परीक्षा होनी है उनको भी संबंधित निर्देश दिए गए हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर आपके जो आपके माध्यमिक शिक्षा या आपकी वो प्राथमिक शिक्षा भर्ती है उसको भरने के लिए कहा गया है। देखिए आज की ये महत्वपूर्ण अपडेट थी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाली महत्वपूर्ण अपडेट आप तक समय से पहुंचती रहे। जय हिंद।